कैसे हो बच्चों। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन किया था रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का। वो वीडियो मैंने मर्ज बनाई थी क्लास 11th और 12th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम सेकंड पार्ट रिलेशन एंड फंक्शन का क्लास 11th के लिए स्पेसिफिकली मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पर हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जिसने भी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज पिछली वाली वीडियो देख लेना, ताकि उनको समझ आए कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं एनसीईआरटी 2.1 एंड 2.2 तो उसके क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 साइड पे ही एनसीईआरटी खुली हुई है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 ये एक एलिमेंट दिया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और ये इक्वल है 5/3 कॉमा 1/3 के, ये दूसरा एलिमेंट दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने ये जो x वाला कोऑर्डिनेट था इसको x वाले के साथ कंपेयर करना है यहां पर, और y वाले को y वाले के साथ कंपेयर करना है। तो यहां पे मैंने कंपेयर किया, x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 और y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। अब अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखो 5/3 माइनस 1, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी। ये मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली y की वैल्यू निकालते हैं। यहां पर y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 आएगा, तो y इज इक्वल टू 3/3 आ गया एलसीएम लेकर। तो ये मेरे पास y की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इजी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट से कंपेयर किया, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। तो हम पहले लिख लेते हैं कि भाई ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। आगे पूछा कि बी सेट जो है वो 3 4 5 है। तो बी सेट गिवन है हमें, उसके एलिमेंट्स गिवन है 3 4 5, और अगर मैं देखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी कितने हैं, 3 है। और उसने मुझसे क्या पूछा, उसने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू बी के निकालने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है m इंटू एन। यहां पर m का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो पहला सेट है, और n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो आप नॉर्मली देख सकते हो यहां पर कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू बी में कितने आ गए, 3 इंटू 3 9। बहुत ही सिंपल था। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि G सेट दिया हुआ है, G इज इक्वल टू 7,8 और H सेट दिया हुआ है हमें 5 4 2, और हमें बोला G इंटू H यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करो और H इंटू G करो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बहुत ही सिंपल है, देख लो आप, अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं G इंटू H की बात करूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, तो मुझे ऑर्डर वाइज पेयर करना है। तो 7 को पहले 5 के साथ पेयर किया, 7,5 7,4 7,2, और फिर 8 को किया 8,5 8,4 8,2। तो ये मेरा सेट बन गया। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट G इंटू H। सिमिलरली H इंटू G करते हैं। अब उल्टा करना है, यहां पर इस चीज को देख लेना, उल्टा करते हैं। 5 को 7 के साथ किया, 5 7 5 8 4 7 4 8 एंड 2 7 2 8। सिंपल। तो दिस इज G इंटू H एंड H इंटू G, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था एनसीईआरटी 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो हमें रीराइट तभी करना है जब वो रॉन्ग होगी, वो फॉल्स होगी। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि P इज इक्वल टू M कॉमा N, एक सेट दिया हुआ है, और Q इज इक्वल टू N कॉमा M ये दिया हुआ है, और हमें क्या बोला है कि P इंटू Q दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट MN और NM है। तो ये तो फॉल्स है भाई।
ये तो सिंपल सा लॉजिक समझ आ रहा है मुझे कि P के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, P के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और Q के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन दिए 2 हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब इसको रीराइट करके लिखते हैं करेक्टली। तो करेक्ट जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, P इंटू क्यू कर रहे हैं हम यहां पर। तो देखो पेयर किया Mn mm nm सॉरी nn एंड nm। तो यहां पे मैंने ये पेयर करके कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया करेक्टली। इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पर आते हैं, इसके क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट दिया, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, से कि एक्स जो है वो ए में आ रहा है और वाई जो है वो बी में आ रहा है। मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से लिया, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। देन A into B is a non-empty set of ordered pairs x, y such that x belongs to A, y belongs to B। तो यही चीज मैंने आप लोगों के लिए लिखी है कि अगर x A में आ रहा है, y B में आ रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स इसका मतलब A into B जो है हमारा, A into B will have, A into B will have x, y, ये चीज होगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो हमें रीराइट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के। थर्ड पार्ट बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू 1,2, b इज इक्वल टू 3,4, देन a इंटू b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। भाई ये हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले आते हैं b इंटरसेक्शन 5 पे। किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन 5 होता है। क्या बोला मैंने बोला किसी भी सेट का इंटरसेक्शन 5 के साथ 5 होता है। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन 5 होता है। इस लॉ को लॉ ऑफ 5 बोलते हैं। तो ये हमारा 5 आ गया, दिस इज लॉ ऑफ 5, हमने सेट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और अब आप खुद सोचो, अगर मैं किसी भी सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं 5 के साथ, तो ऑब्वियसली 5 आएगा, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है। तो ये चीज ध्यान रखना कि उसमें तो कोई एलिमेंट आएंगे नहीं। आप नॉर्मली सोच सकते हो कि अगर आप किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा, 0। तो यहां पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें ए दिया हुआ, देखो ध्यान से, ए इज इक्वल टू -1,1 और हमें निकालना है a इंटू ए। ठीक है, तो सबसे पहले a इंटू ए पर आते हैं। सबसे पहले a इंटू ए करेंगे, ऑर्डर वाइज पेयरिंग करते हैं। -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1। भाई जिनको प्रॉब्लम हो समझने में या जिनको नहीं समझ आए, वो साइड पे लिख कर लेना, ज्यादा चैंपियन मत बनना। ये हमारा सेट ए था, मैंने ए को दोबारा से लिख लिया, अब ऑर्डर वाइज पेयर कर लिया। -1 -1 -1 1 1 -1 और 1 1। तो ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली लिख के भी कर सकते हो, गलती ना हो, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जब हम a इंटू ए करेंगे तो बहुत ही आसान है। हमारे पास ऑलरेडी ये a इंटू ए पड़ा हुआ है। हमने क्या करना है, इसके एक एक एलिमेंट को पेयर करना स्टार्ट करना है a इंटू ए निकालने के लिए। तो पहला -1 -1 हो गया, तो ये दो यूज करेंगे ये वाले, और पहला यूज करेंगे ये ए सेट का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, -1 -1 1। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं, -1 1 -1, फिर -1 1 1, फिर थर्ड एलिमेंट पे आते हैं 1 -1 -1, उसके बाद 1 -1 1 और लास्ट में 1 1 -1 और आखिरी 1 1 1। ये हमारा लास्ट एलिमेंट और ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये a इंटू ए हमारे पास आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल है ये भी। a इंटू बी दिया हुआ है, a इंटू बी हमें दिया हुआ है। यहां पर क्या लिखा है, ax, उसके बाद ay, उसके बाद bx, उसके बाद by। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भाई a बताओ क्या होगा, b बताओ क्या होगा।
ए और बी तो दो सेट्स हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है पहले वाला जो होता है वो पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरे वाला होता है वो दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिखे वो सभी लिख दो। तो सबसे पहले मैंने ए निकालने के लिए सारे पहले वाले चेक करे। तो पहले वाले जब मैं चेक कर रहा हूं तो देखो ध्यान से, ए दिख रहा है, ये तो ए ही है, सेम डिस्टिंक्ट लिखने हैं। ये बी दिख रहा है, ये भी बी दिख रहा है। तो दो ही एलिमेंट्स आए मेरे पास, ए और बी, तो मैंने ये लिख दिया ए और बी, ये मेरा सेट ए हो गया। फिर मैंने बी सेट लिखना है तो दूसरे वाले ढूंढ लो। दूसरे वाले में मुझे एक्स और वाई ही दिख रहे हैं, तो ये एक्स और ये वाई, तो ये मेरा बी सेट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन ये भी बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, देख लो ध्यान से। ए सेट दिया हुआ है 1 2, और बी सेट दिया हुआ है हमें यहां पर बी सेट 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सी सेट दिया हुआ है 5 6, और डी सेट दिया हुआ है 5 6 7 8, 5 6 7 8। और हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी के इक्वल है। ये मुझे वेरीफाई करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहां पर, बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड उठाई सबसे पहले, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिखा ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ध्यान से, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हुआ, कॉमन। तो बी और सी में जब मैंने बहुत ध्यान से घूर कर देखा बी और सी को, तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। उसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये भाई एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है तो मैंने ये खाली ब्रैकेट्स बना दिए, या आप 5 भी लिख सकते हो, और आप 5 भी लिख सकते हो 5, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले किया था कि किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर 5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई भाई 5। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी निकालो। तो पहले ए इंटू बी निकाल लो। ए और बी दोनों गिवन है, ऊपर देख लो, ऑर्डर पेयर करने हैं। तो 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, ऑर्डर पेयर हो गया। अब करते हैं ए इंटू सी। ए इंटू सी करते हैं, चलो इसको यहां पे रख लेते हैं ताकि दिखता रहे। ए इंटू सी कर लिया, 1 5 1 6 2 5 2 6, ये ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। फिर से अगर आपको मैं बोलूं दोनों को देखो, दोनों में क्या कॉमन है, ये ए इंटू बी था, ये ए इंटू सी था। इसमें कहीं पर भी 5 6 मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसमें 5 और 6 ही दिखाई दे रहा है मुझे। सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट है वाई की बात कर रहा हूं मैं, तो इसलिए मैं अगर ध्यान से देखूं तो ए इंटू बी और ए इंटू सी में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो वो क्या होगा, 5 होगा। तो ये मेरा 7th का फर्स्ट पार्ट था जो मैंने आपके सामने किया है। LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों ही 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मेरा आंसर होगा RHS, ठीक है। बैच में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चल रहे हैं ना, तो RHL याद आ गया, ठीक है। RHS है ये राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है ए इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटू सी, बी इंटू डी। तो ए इंटू सी तो भाई मैं निकाल चुका हूं, 1 5 2 5 1 5 1 6 1 6 2 5 2 6। अब मुझे बी इंटू डी निकालना है, तो बी इंटू डी देख लेते हैं। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, बी में एलिमेंट्स हमारे थे 1 2 3 4, और डी हमारे पास 5 6 7 8। तो भाई बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो 1 5 1 6 1 7 1 8, तो ये दोनों यहां पर मिल गए मुझे। आगे चलते हैं, 2 5 2 6 2 7 2 8, ये दोनों भी मुझे मिल गए। तो मुझे बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सारे एलिमेंट्स भी इसमें जो होंगे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये देखना था कि ए इंटू सी यहाँ पर सबसेट है या नहीं है। तो यस, यहाँ पर ए इंटू सी बी इंटू डी का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। तो ये प्रॉपर सबसेट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। ये हमारा सेकंड पार्ट था 7th क्वेश्चन का। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है,
8 क्वेश्चन में लिखा है कि a इज इक्वल टू 1,2 है और b इज इक्वल टू 3,4 है। हमें कह रहा है a इंटू बी निकालो, तो 1 3 1 4 2 3 2 4 ऑर्डर वाइज पेयर कर दिया a इंटू बी। अब कह रहा है राइट a इंटू बी, उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल a इंटू बी हैव। तो बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला याद करो। नंबर ऑफ सबसेट्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn, तो यहाँ 2 की पावर 4 यानी कि 16 एलिमेंट्स आएंगे। अब कह रहा है भाई लिस्ट देम, ये सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को लिस्टिंग करना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप a इंटू बी को ऑब्जर्व करो, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे यहाँ से 4 एलिमेंट से 16 सबसेट्स बनाने हैं, क्या होंगे? तो पहले सबसेट्स की बात करते हैं। सबसेट्स बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले हर एक एलिमेंट को सिंगल सिंगल लेना है आपने। 1,3 1,4 2,5 एंड 2,4, ये सॉरी 2,3 है, मैं अपनी ही हैंडराइटिंग नहीं पहचान पाया। 2,3 ठीक है, ये 2,3 है, 2,3 एंड ये 2,4। सिंगल सिंगल वाले खत्म। अब आ जाओ डबल डबल पे, दो दो लेने हैं आप। तो पेयर 1 3 1 4, ये एक हो गया। उसके बाद 1 3 2 3, ये दूसरा हो गया। उसके बाद 1 3 2 4, भाई मैं 1 3 को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसके साथ सारे ना आ जाए। 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4, 1 3 के साथ तीनों आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। 1 4 2 3, दो वाले ले रहे हैं क्योंकि हम 1 4 2 4, अगेन दो वाले ले रहे हैं। 1 4 के साथ भी मैंने दोनों ले लिए। अब 2 3 पे आ जाओ, 2 3 2 4, ये दो वाले सारे खत्म। अब काउंट कर लो एक बारी कितने हो गए हैं, या एक ही बारी कर लेंगे चलो। उसके बाद अब लेने 3 3 वाले, तो 3 3 वालों में देखो पहले फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है। 1 3 1 3 1 4 2 3, ये मैंने पहले 3 लिए। अब मैं 1 3 को अभी नहीं छोड़ रहा। 1 3 1 4 2 3, 2 3 हो चुका है, 2 4 ले लेते हैं, 2 4। उसके बाद 1 3 2 3 2 4, ये मैंने 1 3 के साथ पहले 1 4 लिया और 2 3 लिया, फिर 1 3 के साथ 1 4 लिया और उसके बाद ये मैंने 2 4 वाला लिया, 2 4 वाला। उसके बाद मैंने 1 3 के साथ 2 3 वाला लिया और फिर 2 4 वाला लिया। 1 3 वाले तीनों हो गए। अब 1 4 वाले पे आते हैं। तो जब मैं 1 4 वालों पे देखूंगा तो 1 4 2 3 2 4, तो ये मेरे 3 वाले हो गए। इसके बाद 4 वाले, तो चारों लिख दो, ये तो बहुत आसान है। 1 3 1 4 2 3 2 4, ये 4 वाले लिख दिए मैंने, ठीक है, ये 4 वाले। अब काउंट करोगे 15 होंगे। तो मैंने देखा एक, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेरा जो लास्ट बचा वो होता है 5, बिकॉज 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये मेरा 16th एलिमेंट, 16 सबसेट आ गया। ये सारे के सारे मैंने आपको लिस्ट करके दिखा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9th क्वेश्चन बोल रहा है भाई लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, चलो दो सेट्स है मान लिया मैंने। आगे बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में 3 है, चलो ए वाले में 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं? 2 हैं। और आगे लिखा इफ x1 y2 z1 आर इन a इंटू बी, आर इन a इंटू बी। तो मुझे बोल रहा है कि बताओ ए और बी क्या होगा। मैंने आपको बताया था पिछला क्वेश्चन भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उसमें ए इंटू बी पूरा गिवन था। यहाँ ए इंटू बी नहीं गिवन, यहाँ आपको बताया ए इंटू बी में कुछ एलिमेंट्स ये दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि भाई ए इंटू बी में जो पहले वाला होता है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरे वाला होगा वो बी को रिप्रेजेंट करेगा। जो पहले वाला होगा वो ए को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरे वाला होगा वो बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो काउंट करो कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट पहले वाले मिल रहे हैं। तो एक एक्स मिल रहा है, एक वाई मिल रहा है, एक जेड मिल रहा है। तो ये देखो ए में 3 थे, तीनों मिल गए। और ऐसे ही बी में काउंट करो डिस्टिंक्ट 1 और 2, 2 मिल रहे हैं। ये रहा एक 1 और एक 2, सेकंड वाले एलिमेंट, सेकंड वाला जो लिया मैंने वाई कोऑर्डिनेट, तो ये मेरा 1,2 हो गया।
तो मेरे बी में 2 थे और मुझे 2 मिल गए और मेरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। इसमें और कुछ था नहीं, बहुत बेसिक सी चीज थी। कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, अपने आप आंसर आता है। नेक्स्ट पर आते हैं 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10th क्वेश्चन बोल रहा है भाई a इंटू ए हैज 9 एलिमेंट्स। तो a इंटू ए में 9 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a में 3 होंगे। ठीक है, a इंटू ए में मेरे पास 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हुए? 3 हुए, तभी तो 3 3 9 बनेगा। अब मुझे ए एलिमेंट जो हमारा ए सेट है वो पहले देखना है। अगर वही सेम सिचुएशन, अगर x कॉमा 1 y कॉमा 2 सॉरी पिछला क्वेश्चन, हाँ, अब मुझे ए सेट ढूंढना है और मुझे ध्यान रखना है यहां पे लिखा हुआ है कि among which are found -1, 0 and 0, 1। तो जो फर्स्ट वाला होगा वो फर्स्ट वाले को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड वाला होगा वो सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड वाला तो फर्स्ट वाला ही है क्योंकि a इंटू ए कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी डिस्टिंक्ट 3 एलिमेंट आपको मिलते हैं वो a के ही होंगे। तो मुझे 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से दिख रहे हैं? -1, 0 और 1। तो अगर मुझे ये 3 एलिमेंट मिल गए तो क्या अब मैं a इंटू ए पूरा निकाल सकता हूँ रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने के लिए? तो बहुत आसान है, साइड पे लिख लो भाई अगर दिक्कत है तो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0 और 0, 1 और 1, -1, 1, 0 और 1, 1। ये हमारा a इंटू ए हो गया। 2 एलिमेंट्स हमें दे रखे थे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स मैं सर्कल कर देता हूं। -1 और 0 को छोड़ दो, बाकी सारे सर्कल कर लो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ऑलरेडी गिवन है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स आ गए और इन दोनों को छोड़ दिया मैंने, ये ऑलरेडी गिवन थे। तो यही क्वेश्चन था, फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a इंटू ए। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, बहुत ही आसान, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड थी। अब सेकेंड एक्सरसाइज पे आते हैं जो रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, 2.2 पे आते हैं, देखते हैं ध्यान से क्या है। बहुत आसान है, टेंशन नहीं है, बहुत ही आसान। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए सेट गिवन है हमारे को, ए, दिस इज 1 2 3 4 5 6 till 14। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। भाई अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता था रिलेशन, तो अब हमें ध्यान रखना है ए इंटू ए तो हम निकाल नहीं सकते, लिखेंगे क्यों हम ए इंटू ए? हमें सिर्फ रिलेशन से मतलब है, रिलेशन निकालना है। और अगर मैं ए इंटू ए करने की कोशिश भी करूंगा तो 196 एलिमेंट, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 196 एलिमेंट्स को लिखूं। तो मुझे जो रिलेशन गिवन है उस पर फोकस करना है। रिलेशन गिवन है x, y, क्योंकि हर एलिमेंट x, y की फॉर्म में होता है। 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिलेशन हो गया कि भाई x और y के बीच में क्या रिलेशन है। और साथ में हमें ये कंडीशन दे दी कि x और y जो है, x और y ये दोनों के दोनों a को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि a सेट में से आ रहे हैं, 1 से 14 तक के बीच के नंबर होंगे। तो बहुत आसान है ये तो क्वेश्चन। हमने ये जो रिलेशन था 3x इज इक्वल टू y ऐसे लिख लिया साइड पे। अब आप x की वैल्यू a से लेनी स्टार्ट करो। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो देखो 3 1 जा 3, तो y मेरा 3 आएगा। 2 लेता हूं तो 6, 3 लेता हूं तो 9, 4 लेता हूं तो 12। तो ये 4 मेरे रिलेशन के एलिमेंट्स आ गए। अब मैं यहाँ 5 क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि अगर मैं 5 लेता तो y की वैल्यू आती 15, और y जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, और a में देख लो 15 तो है ही नहीं, तो इसीलिए मैं 5 नहीं ले सकता। तो यही 4 एलिमेंट्स मेरे निकलेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो भाई, कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4, ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये एलिमेंट भी इससे रिलेटेड है, ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो देखो A 1 से रिलेटेड है, B भी 1 से रिलेटेड है, C 2 से रिलेटेड है, और D जो है हमारा 3 से रिलेटेड है, ठीक है। ये हमारे 4 रिलेशन के एलिमेंट्स आ गए। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बात दोबारा से, फिर डोमेन रेंज इस क्वेश्चन का करेंगे। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा डोमेन होता है। x कोऑर्डिनेट ये हमारा
डोमेन होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पे अगर मुझे डोमेन निकालना है तो डोमेन का सेट बनेगा ए बी सी डी। क्लियर? और अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, डोमेन ऑफ रिलेशन जो हमारा है इस क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का डोमेन अगर हम देखें जो मैंने अभी आपको ऊपर सॉल्व करके दिया है डोमेन, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं एक्स कोऑर्डिनेट, 1 2 3, ये 4। सिंपल सी भाषा में बताया मैंने, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं डाली। अगर हम रेंज की बात करें, यहां पर रेंज की बात, तो पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था उसकी बात कर रहा हूं। रेंज हमेशा उन एलिमेंट्स को डिनोट करता है जो एक्चुअली में रिलेटेड है। देखो ए 1 से रिलेटेड है, ये वाला रिलेट कर रहा है, ये वाला रिलेट हो रहा है, ये वाला रिलेट हो रहा है, तो 4 नहीं आएगा, 1 2 3 आएगा खाली। तो रेंज के अंदर 1 2 3 यानी कि वाई कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं रिलेशन में से। तो ये रिलेशन में से सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट, अगर यहां से भी देखोगे तो 1 2 और ये 3, तो ये 3 एलिमेंट रेंज में आ रहे हैं। तो अगर हम अपने असली क्वेश्चन में आए जो हम ऊपर कर रहे थे, उसका अगर मुझे रेंज निकालना है तो उसका रेंज होगा 3 6 9 और 12, क्योंकि यही 4 एलिमेंट थे जो रिलेट कर रहे थे। अब आते हैं सेकंड कोडोमेन की बात करते हैं। तो भाई ये कोडोमेन बहुत आसान है, ये सेट ए था, ये सेट बी था, तो ये जो बी सेट होता है पूरा का पूरा सेट, ये कोडोमेन कहलाता है। ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा सेट जो है ये कोडोमेन कहलाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो अभी हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था इस क्वेश्चन के अंदर वो ए इंटू ए था, क्योंकि रिलेशन यहां से डिफाइन था, तो इसलिए कोडोमेन ये ए सेट होगा पूरा का पूरा। तो इसलिए अगर मुझे कोडोमेन लिखना है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, तो वो मेरा ए होगा। दैट्स इट, ये ध्यान रखना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो दोबारा से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन। भाई अब आर ऑन एन बोला है, यानी कि नेचुरल नंबर्स। अब तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर ही नहीं सकता, इनफाइनाइट सेट है, सिंपल सी बात। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसके ऊपर ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है और वहां से हमारा रिलेशन निकल रहा है। रिलेशन क्या गिवन है पढ़ते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है x, y, देख लो वही सेम, वेयर y जो है वो x प्लस 5 है, और साथ में क्या दिया हुआ है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, और साथ में दिया हुआ है लेस देन 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को करने के बाद बच्चों के दिमाग में गड़बड़ हो जाती है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे x के लिए बोला गया है कि 4 से कम है, y के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो y के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू नेचुरल लेस देन 4 पुट करनी स्टार्ट कर दो इस क्वेश्चन में, इस रिलेशन में। तो मैंने साइड पे लिख दिया फिर से, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x की जगह मैंने 1 डाला तो y 6 आ गया, 2 डाला तो 7 आ गया, 3 डाला तो 8 आ गया। तो ज्यादा मत सोचना कि सर यहाँ पे 4 से ज्यादा आ रहा है आंसर, नहीं, ये y के लिए नहीं बोला गया है, ये किसके लिए बोला गया है, x के लिए बोला गया है। तो इसको बहुत ही आराम से ध्यान से समझ के करना। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे क्या बोला हुआ है, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, ये लिख दिया हमने भाई रोस्टर फॉर्म में। आगे लिखा डोमेन रेंज बताओ, बता ही दिया मैंने आपको। डोमेन का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट 1 2 3, और रेंज का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट यानी कि 6 7 और 8। क्लियर? बात समझ आ गई? थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही सिंपल थर्ड क्वेश्चन भी। लिखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 5, 4 नहीं है भाई, गलती से 4 मत लिख देना, और b इज इक्वल टू 4 6 9। आगे लिखा हुआ है डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b गिवन बाय, जो हमें डिफाइंड है वो क्या है, r इज इक्वल टू x, y, और इसके बारे में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, और साथ में एक और भी चीज लिखी हुई है कि x जो है वो भाई a से आएगा और y जो है वो b से आएगा। तो ध्यान रखना, x जो है वो a से लेना है, y को b से लेना है। तो अब उसने बोला डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, तो भाई डिफरेंस देखना है, माइनस प्लस नहीं देखना, ठीक है। 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ये देखना है। ये नहीं कह रहा मैं 1 - 3 - 2 निकालो, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचना, सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो अगर मैं x a से ले रहा हूं तो a का कोई भी एलिमेंट उठाओ और देखो वो किसके साथ पेयर हो सकता है।
अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो वो किसके साथ, देखो 1 किसके साथ पेयर होगा, 4 के साथ, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस जो है ऑड है, 3 है। 1 जो है 6 के साथ भी पेयर हो सकता है, 1 9 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 है और हमें ऑड डिफरेंस चाहिए, उसने बोला है ऑड डिफरेंस। अब हम आते हैं 2 पर, 2 4 के साथ पेयर नहीं हो सकता, 6 के साथ नहीं हो सकता, 9 के साथ हो जाएगा। 3 4 के साथ होगा, 3 6 के साथ होगा। 5 जो है वो 4 के साथ होगा और 6 के साथ होगा। 9 के साथ नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस आएगा 4 विच इज इवन, तो मुझे यहां पर ऑड डिफरेंस ही मेंशन करने थे। क्लियर हो गया? तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, यही हमारी रोस्टर फॉर्म है जो मैंने आपके सामने लिखी है। डोमेन रेंज बोला नहीं है, बट आप फिर भी खुद से करना चाहो तो कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा, आराम से सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। हमें एक पी सेट दिया हुआ है और एक क्यू सेट दिया हुआ है और एरो डायग्राम बनाया हुआ है 5 6 7 3 4 5। ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है। कह रहा है कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म तो हम अभी तक कर ही रहे थे, जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें यही पढ़ रहे थे। एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होता है। चलो एक्स जो है भाई वो पी को बिलोंग करेगा, वाई जो है वो क्यू को बिलोंग करेगा। अब रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि देखो यहां पर ध्यान यही देना है आपको कि रिलेशन क्या है। यहाँ 5 है या 3 है, 2 का डिफरेंस, यहाँ 6 है या 4 है, 2 का डिफरेंस, या 7 है या 5 है या 2 का डिफरेंस, तो दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो वही लिख दो बस, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, रेड से ही लिखते हैं रिलेशन को। x माइनस वाई जो है वो 2 है, ये हमारा रिलेशन हो गया, दैट्स इट। तो ये ध्यान रखना, याद रहेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है। मन करे तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 है, क्योंकि 3 में 2 ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा, और 5 में 2 ऐड करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको तरीका समझाया है, इस चीज को ध्यान रखना। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है, तो रोस्टर फॉर्म तो वैसे ही बहुत आसान है, सीधा सीधा दिया है। 5 3 से रिलेट कर रहा है, 6 4 से रिलेट कर रहा है और 7 5 से रिलेट कर रहा है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, डोमेन रेंज बताओ। डोमेन निकाल लेना खुद से, अब रेंज निकाल लेना खुद से, इतना तो पता चल ही गया डोमेन रेंज क्या होता है। तो कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बैठा ही हूं वैसे भी, लेकिन इजी है, अब आप खुद करना ये वाला पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। ठीक है, आगे बता रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। चलो ठीक है, डिफाइंड बाय ए कॉमा बी, ए बी दोनों के दोनों ए हमारे सेट से आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 6 ही हैं, और b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इट। भाई रिलेशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मैं लिखता जरूर हूं, देख लेना। a कॉमा बी क्या बोल रहा है, a और b दोनों के दोनों a से आ रहे हैं, मतलब इस सेट से आ रहे हैं, और आगे क्या बोला हुआ है कि b जो है इज डिविजिबल बाय a, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। क्लियर हो गया? अब देखो क्या होगा, बहुत आसान है, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। 1 1 सही है, ये जो 1 है सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाले 1 से डिविजिबल है, 1 बाय 1 इज 1। ठीक है, 1 2 ये भी सही है, 2 बाय 1 2, 1 3 1 4 1 6, 1 के साथ तो भाई सारे आ गए। अब 2 के साथ 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 बाय 2 आ जाएगा, नॉट डिविजिबल एग्जैक्टली। 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 नहीं आ सकता, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, देख लो। 2 2 से डिविजिबल, 4 2 से डिविजिबल, 6 2 से डिविजिबल। 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है, और कोई नहीं आएगा। उसके बाद 4 के साथ 4 आ सकता है और 6 के साथ 6 आ सकता है, दैट्स इट। ये हमारा रिलेशन बन गया रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि बी को देखना है, बी वो डिविजिबल होना चाहिए ए से। ठीक है, तो मिस नहीं करना, हमेशा ऑर्डर वाइज सोचने की करा करो, जैसा मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया था। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, एलिमेंट छूट जाते हैं, तो इसीलिए ऑर्डर वाइज चलो। अब फिर से यहाँ पे डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, 1 2 3 4 6 आ गया, और रेंज का मतलब हमारा वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे भी 1 2 3 4 6 आ गया, तो डोमेन और रेंज यहाँ बाई चांस इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ का सॉल्यूशन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू, रिलेशन गिवन है x कॉमा एक्स प्लस 5, ये हमारा रिलेशन है, वेयर x जो है वो 0 1
2 3 4 5 है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है ये भी। यहाँ पे ये जो हमारा पहले वाला है ये तो x ही है, x, और ये जो दूसरे वाला है ये y है, तो हम यहाँ से x की वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे को y मिलता रहेगा, तो आ गया रोस्टर फॉर्म, उसमें क्या दिक्कत है, रोस्टर फॉर्म आ जाएगा तो डोमेन रेंज भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं 0 लेता हूं तो 5 आ जाएगा, 1 लेता हूं तो 6 आ जाएगा, 2 लेता हूं तो 7 आ जाएगा, 3 लेता हूं तो 8 आ जाएगा, 4 लेता हूं तो 9 आ जाएगा, 5 लेता हूं तो 10 आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। अगेन यहाँ पर x के बारे में बोला हुआ है 0 1 2 3 4 5, तो y कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। अब उसके बाद आप डोमेन और रेंज आराम से निकाल सकते हो, वो पार्ट आप खुद करोगे, इस क्वेश्चन में भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन लिखा है r इज इक्वल टू x कॉमा एक्स क्यूब वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। वही सेम बात है जो अभी मैंने 2 मिनट पहले बताई है कि भाई ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू प्राइम डालनी है, तो x क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये 4 प्राइम नंबर्स हमारे आएंगे, तो वो 4 प्राइम नंबर्स लिख दिए मैंने। तो अब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको। रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, ध्यान से देखो, r इज इक्वल टू अगर 2 लूंगा तो 8 आएगा, 3 लूंगा तो 27, 5 लूंगा तो 125 और 7 लूंगा तो 343, क्यूब करना है, y हमारा x क्यूब है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हमारा आंसर आ गया, ये ध्यान रखना है। और क्या बोला इसके अंदर, फाइंड द, बस राइट द रिलेशन था, ये राइट द रिलेशन हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 8th क्वेश्चन में, बहुत आसान है, 8th भी कुछ नहीं है। उसमें लिखा है लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, a दिया हुआ है एक्स वाई जेड और b दिया हुआ है 1 2, ठीक है, और नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ a टू b, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, भाई फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 64, ये हमारा आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल था। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि भाई ये 2 की पावर mn क्यों होता है, why, ये आप लोग मेरे को ढूंढ कर बताओ कि ये क्यों होता है, और कमेंट में डाल देना ताकि मुझे ही पता चल जाए कि हाँ वीडियो देखी है और मैंने क्वेश्चन पूछा था और आपको ने इंटरेस्ट लेके उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा और मुझे बताया कि 2 की पावर mn क्यों होती है, ठीक है। लास्ट 9th क्वेश्चन पर आते हैं जो बहुत ही आसान है, ठीक है, सिंपल है, 9th एक स्टेप में ही हो जाएगा। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड, जेड हमारा इंटीजर को बिलोंग करता है, ये इंटीजर है, डिनोट कर रहा है इंटीजर को। आर जो है वो a कॉमा बी दिया हुआ है, फिर a और b दोनों के दोनों इंटीजर है, भाई a भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, b भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है a माइनस बी इज इंटीजर। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर a माइनस बी इंटीजर है तो मेरा आंसर जो है वो इंटीजर ही आ रहा है, तो मैं कुछ भी पुट कर रहा हूं तो मुझे इंटीजर मिल रहा है, यानी कि जो डोमेन है यानी कि x, मैं कुछ भी पुट करूंगा वो इंटीजर होगा, तो ये z ही होगा। और रेंज जो है, रेंज वो भी एक इंटीजर है, क्योंकि मेरे पास आंसर भी जो रिलेट कर रहा है वो भी एक इंटीजर है, तो ये भी किसको डिनोट कर रहा है, z को डिनोट कर रहा है। तो ये मेरी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शन समझाऊंगा, तो अभी 11th वाले के लिए ये सेकंड पार्ट था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का। किसी को अगर यही वाला एग्जैक्ट सेम पीडीएफ भी चाहिए होगा तो मेरे को मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा 9540313151, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप सनी मनचंदा, इस नंबर पे आप बता देना कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं ये एग्जैक्ट सेम पीडीएफ जो मैंने इस वीडियो के अंदर समझाया हुआ है ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा आप लोगों को। क्लियर हो गया, इस चीज को ध्यान रखना।